नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, 21 जून सूर्य ग्रहण के बाद कुंभ राशि के जीवन में ये घटना हर हाल में होकर रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में दिखने वाला यह एकमात्र सूर्य ग्रहण होगा। 26 दिसंबर 2019 के बाद भारत में करीब 6 महीने के बाद ही लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण का भी व्यापक असर देश और दुनिया पर भी दिखेगा। कई ज्योतिषियों का मानना है कि 2019 के ग्रहण से कोरोना महामारी का विस्तार हुआ है और 2020 के ग्रहण से इसका समापन हो जाएगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य एक चमकीले छल्ले के समान दिखाई देगा। यह कंकन सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हो जाएगा और दोपहर 3:04 पर समाप्त हो जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण कुल 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड के लिए होगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का आरंभ और समापन का समय भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा। ग्रहण का आरंभ भारत में 9:56 से हो रहा है। इसीलिए नियमानुसार ग्रहण से पहले 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लग जाएगा। वैसे जिस नगर में ग्रहण का आरंभ जिस समय से हो रहा है उसी अनुसार ग्रहण का सूतक का समय भी लागू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण में ग्रहण स्पर्श होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक आरंभ होता है। इसीलिए भारत में 20 तारीख की रात 9:56 से ग्रहण का सूतक मान्य होगा। दिन में 2:28 पर पूरे देश से ग्रहण का सूतक समाप्त हो जाएगा। वैसे अलग अलग नगरों में सूतक समाप्त होने का समय अलग अलग ही हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का समापन अलग अलग नगरों में अलग अलग समय पर होगा। तो चलिए इस सूर्य ग्रहण के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में कौन सी घटना होने वाली है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को इस आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से समझदारी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि आमदनी और खर्चों के मामले में मिली जुली बात साबित होगी और दोनों ही स्तर आपको सोचना होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। संतान की ओर से शुरुआती समस्याओं के बाद स्थितियां बेहतर होने लगेगी और संतान बेहतर कार्य करेगी। इसके साथ परिवार के लोग इस समय आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल करने में भी आपकी वे मदद करेंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कुछ हद तक कम हो जाएगा और आप और भी खुलकर अपने परिवार और अन्य परिस्थितियों के बारे में भी विचार करेंगे और अच्छे निर्णय लेकर इस आने वाले दिनों को और भी बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटनाएं होकर रहने वाली है। करियर के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। विशेषकर दिन का पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है और इस दौरान आपके विरोधी भी काफी मजबूत रहेंगे और वे आपको हानि पहुंचाने का या आपके मान सम्मान को गिराने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उत्तरार्ध काफी बेहतर परिणाम लेकर आएगा और आपकी जो साख थोड़ी कमजोर पड़ी हुई थी वह फिर से मजबूत हो जाएगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में खड़े नजर आने लगेंगे और धीरे धीरे स्थितियां आपकी ओर मुड़ने लगेगी। यदि आप एक व्यापारी है तो बिजनेस से अच्छे परिणाम निकालने का यह सबसे बेहतर समय चल रहा है। अपने प्रयासों में और मेहनत करें। ज्यादा दूरदृष्टि से अच्छी रणनीति बनाकर काम करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ इस दौरान आप अर्जित कर पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने का मौका भी आपको इस आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटनाएं होकर रहेगी। प्रेमी युगल के लिए आने वाले दिन अच्छा रहने वाले हैं। विशेषकर दिन का उत्तरार्ध ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आपकी लव लाइफ पहले के मुकाबले और भी बेहतर हो जाएगी। शुक्र देव की पड़ रही दृष्टि में सूर्य देव थोड़ा बहुत व्यवधान जरूर डालेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण होगा शुक्र देव की कृपा आपको पूरी तरह से प्राप्त होने लगेगी और आपका प्रेम जीवन पुष्पित और पल्लवित होने लगेगा।
आप अपने प्रियतम के साथ कहीं सैर पर जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। यदि आप शादीशुदा है तो आने वाले दिन थोड़े से चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि शनि उपस्थिति होने से जो जीवन साथी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है और उन्हें शारीरिक कष्ट होने के कारण उनका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अधिक अनुकूल नहीं है और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है। आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर इरिटेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में आपको उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रेम और स्नेह के साथ बातचीत करनी चाहिए और अपने व्यवहार को उनके अनुसार थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि दाम्पत्य जीवन की गरिमा बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आर्थिक राशिफल में कौन सी घटनाएं होकर रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि आपकी आमदनी इस दौरान ठीक ठाक रहेगी। विशेषकर दिन के पूर्वार्ध में आपको अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र देव और सूर्य देव की कृपा से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। लेकिन दूसरी ओर बुध और राहु आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि कराएगा और बेवजह के खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ भी सकती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद दिन के उत्तरार्ध में स्थितियां थोड़ी कमजोर पड़ सकती है और आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि इसकी पूर्ति मंगल देव करेंगे, क्योंकि वह आपको प्रयासों के द्वारा अपने खर्चों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इसी के आधार पर आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो खर्चे भी अधिक रहेंगे और आमदनी सामान्य रहेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटनाएं होकर रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में यह आने वाले दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकते हैं। सभी ग्रह जनित स्थितियां आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में डाल सकती है, इसीलिए आपको बहुत ही सजग रहना होगा। वैसे भी आप काफी सेंसिटिव है, जो मौसम के बदलाव से बीमार हो जाते हैं या अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति भी आपको बीमार कर सकती है। इसीलिए इन सभी से बचकर रहे और जरा सी भी समस्या होने पर चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से समय रहते छुटकारा पाया जा सके। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। हो सकता है आप कोल्ड की समस्या से परेशान रहे। आप जल्द ही राहत की सांस लेंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें, संतुलित भोजन ले और जल्द ही आप पहले जैसे हो जाएंगे। आप कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। हो सकता है आप इन बीमारियों के शिकंजे में फंस जाए। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटनाएं होकर रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह आने वाले दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाले हैं और परिवार के लोग एक दूसरे की बातों और भावनाओं को समझेंगे और उन्हें तरजीह देंगे। इससे परिवार में खुशियां बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा और इस दौरान वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपको उचित सलाह भी देंगे। वही प्रॉपर्टी से परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी तथा परिवार में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है, जिससे सभी लोग आकर सम्मिलित होंगे और सभी का एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। कुटुंब के लोग आपकी आमदनी को बढ़ाने में भी सहायक बनेंगे। इस प्रकार यह आने वाले दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से काम करने चाहिए। सूतक काल से लेकर सूर्य ग्रहण तक के समय को अशुभ प्रभाव वाला समय माना जाता है। इस खास समय ग्रहण के प्रभाव को खत्म या कम करने के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए। दूसरा, सूतक काल के दौरान पहले से बना हुआ भोजन दूषित और नकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाला बन जाता है। यही वजह है कि सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन में तुलसी का पत्ता डालने के लिए कहा जाता है। तीसरा, गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के समय पर घर के भीतर ही रहना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की हानिकारक किरणों का
प्रभाव स्त्री और उनके होने वाले बच्चों पर नहीं पड़ता है। चौथा, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण काल में शरीर अशुद्ध होता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में ग्रहण के बाद नहाकर साफ धुले हुए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में स्नान न करे। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करे। ग्रहण को खुली आंखों से न देखे। हालांकि चंद्र ग्रहण देखने से आंखों पर कोई बुरा असर नहीं होता। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले ही पूजा घर में पर्दा खींच दे, यानी बंद कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।